हरिओम, नमो नमः। आप सभी का आपके अपने भार्गव संस्कृत पाठशाला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग ऋग्वेद का सामान्य परिचय हम लोग देखेंगे। ऋग्वेद से कहाँ से प्रश्न आपके उठते हैं, कहाँ से क्या होता है, ये हम लोग सामान्य देखेंगे। थोड़ी सी आवाज़ हो सकती है, बाहर की आवाज़ आए, चूँकि मैं अलग हूँ, वहाँ से मैं आप लोग का क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे। ऋग्वेद संहिता क्या देखेंगे हम लोग? ऋग्वेद संहिता, ठीक है भैया, ऋग्वेद संहिता हम लोग देखेंगे। ऋग्वेद में जो चारों वेद हैं, उन चारों वेदों में सबसे ज़्यादा किसी को श्रेय मिला है तो वो ऋग्वेद को। वेद चतुष्टय में ऋग्वेद जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऋग्वेद में ऋक् का अर्थ क्या है? स्तुति परक मंत्र। ऋच्यते स्तूयते अनया इति ऋक्, ऐसा बताया गया है। ठीक है, देख लेंगे आप। ये सब सामान्य परिचय है। यहाँ से क्या प्रश्न कहाँ से उठता है मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रश्न जो है, ये प्रश्न आपका ये देखिए, ये ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद के आचार्य कौन है? आचार्य पैल है। ठीक है, यहाँ से आपका प्रश्न उठता है। ऋग्वेद के देवता अग्नि और ऋत्विक कौन है? होता है। उपवेद कौन है? आयुर्वेद है। और इसका अपर नाम क्या है? तो अपर नाम के बारे में बता रहे हैं, होत्रवेद। और क्या क्या बताते हैं आपके? त्रयी और होत्रवेद। त्रयी में मतलब त्रयी नहीं, 10 तयी और होत्रवेद। ठीक है, आपको बताएंगे 10 तयी और होत्रवेद। ये ऋग्वेद के आचार्य पैल हैं, देवता अग्नि, ऋत्विक होता है, उपवेद आयुर्वेद, और ऋग्वेद के अपर नाम में आपके 10 तयी और होत्रवेद आते हैं। 10 तयी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका विभाजन 10 प्रकार से होता है। ठीक है, 10 मंडल में होता है, और होता है इसके चूंकि ऋत्विक है, इसलिए होत्रवेद कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद की शाखाएं, ठीक है, यहाँ से ये ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद की शाखाओं के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य में ऋग्वेद की 21 शाखाओं का वर्णन किया है। आपसे प्रश्न पूछ ले कि महर्षि पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो 21 हैं। ठीक है, ऋग्वेद की 21 हैं। उसके बाद आपका यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद में आपको 100 या 101 कहीं कहीं मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं 100 या 101 मिलता है। सामवेद में आपको 1000 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1000 मिलेगा। और अथर्ववेद में आपको 9 मिलेगा। ये सब महर्षि पतंजलि के अनुसार। ये ऋग्वेद, ये यजुर्वेद, सामवेद और ये अथर्ववेद। अभी आगे जहाँ जहाँ आएगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये देखिए लिखा है चरण व्यूह के अनुसार 5 शाखाएं मुख्य। इसमें साकल शाखा है, यही सबसे महत्वपूर्ण शाखा है। इसकी एक उप शाखा है सहस्त्रीय शाखा। क्या है? सहस्त्रीय शाखा। ये भी ऋग्वेद से संबंधित शाखा ही है, सहस्त्रीय शाखा। एग्जाम में पूछ ले कि सहस्त्रीय शाखा किस वेद से है? तो ऋग्वेद से है। क्यों? क्योंकि ये साकल शाखा की एक उप शाखा है, और साकल शाखा ऋग्वेद से संबंधित है, तो सहस्त्रीय शाखा भी किससे संबंधित होगी? ऋग्वेद से ही संबंधित होगी। अस्तु वयम अग्रे चलामः। ये देखिए मैंने दिखाया था आपको साकल, यहाँ से बाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडूकायन। संप्रति साकल शाखा की ही जो संहिता है वो उपलब्ध मानी जाती है। इतना हो गया। यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। ऋग्वेद का देखिए विभाजन, यहाँ से भी आपका प्रश्न बनता है कि ऋग्वेद का विभाजन कैसे हुआ है? तो ऋग्वेद का विभाजन द्विधा विभाजन किया गया। क्या प्रकार? कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। पहला अष्टक्रम, दूसरा मंडलाक्रम। तो पहले अष्टक्रम देख लेते हैं। संपूर्ण वेद अर्थात ऋग्वेद को 8 भागों में, नाम से स्पष्ट है अष्टक्रम। पूछ ले वेद में ऋग्वेद का जो विभाजन अष्टक्रम में हुआ है तो उसमें कितने अष्टक हैं? तो 8 अष्टक हैं। ठीक है, जिसे अष्टक कहा गया है। जो भाग में बांटे उस भाग को इसमें अष्टक कहा गया है। और प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय हैं, तो 8 × 8 बराबर 64 अध्याय हो गए। ठीक है, ये हो गया इतना। अब 8 अष्टक 64 अध्याय, ये लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वर्ग कितने हैं? 2024 वर्ग, ये सब ध्यान दीजिएगा। कुल मंत्र कितने हैं? तो 10,580 हैं। टोटल सूक्त कितने हैं? तो 1028 है। ठीक है, 11 बालखिल्य सूक्त भी हैं। बालखिल्य सूक्तों सहित संपूर्ण सूक्त की संख्या 1028 है। ठीक है, ये लाइन इम्पोर्टेंट है। अब दूसरा आता है आपका मंडलाक्रम। क्या आता है? मंडलाक्रम। ठीक है, मंडलाक्रम। ऋग्वेद को मंडल में विभाजित किया गया। कितने मंडल में? तो 10 मंडल में, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं? 10 तई कहते हैं। ठीक है, इसमें मंडल कितने हैं? 10 मंडल। अनुवाक 85 सूक्त हैं।
1017 था, 11 बालखिल्य वाला, कुल मिलाकर 1028 सूक्त। चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अब जो मंडल है ये यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऋग्वेद के 8वें मंडल में बालखिल्य सूक्त प्राप्त होते हैं। ठीक है, किस मंडल में? तो ये वाला जो मंडल है 8वां मंडल, ठीक है, इसी मंडल में आपको बालखिल्य सूक्त प्राप्त होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। जो 10 मंडल हैं उन 10 मंडलों की संख्या इसमें बताई गई है। ठीक है, मंडल, ऋषि और सूक्तों की संख्या ध्यान दीजिएगा। कोई बात नहीं, ऐसी आवाज़ थोड़ी सी आएगी तो डिस्टर्ब मत होइएगा। 10 मंडल, प्रथम मंडल, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम है। प्रत्येक मंडल के ऋषि कौन कौन है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जाम में देकर पूछ सकता है। ठीक है, कि प्रथम मंडल के ऋषि कौन है, तो मधुच्छंदा। सप्तम के कौन है, तृतीय के कौन है, चतुर्थ के कौन है, इस प्रकार से। देखिए, प्रथम मंडल और दसम मंडल, इनमें सूक्तों की संख्या समान है। एग्जाम में पूछे किन 2 मंडलों में सूक्तों की संख्या समान है, तो प्रथम और दसम मंडल। ठीक है, बाकी द्वितीय में इनकी संख्या दी गई है, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। अब ध्यातव्य बिंदु ये आप देख लीजिएगा, प्रथम और दसम मंडल में सूक्तों की संख्या समान बता दिया। 2 से 7 तक के मंडल को वंश मंडल या परिवार मंडल कहते हैं। ठीक है, यहाँ से ये ध्यान देने वाली है कि 2 से लेकर 7वें तक जो मंडल है, ठीक है, अर्थात यहाँ से 2 से लेकर के 7वें तक का जो मंडल है, इसको वंश मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वंश मंडल कहते हैं, या परिवार मंडल भी कहा जाता है। तो वही इसमें बताया गया है। ठीक है, कि 2 से लेकर 7 तक के मंडल को वंश मंडल। जो इसका नवम मंडल है उसको सोम मंडल या पौमान मंडल कहते हैं। नवम मंडल को देखिए पौमान लिखा है, तो सोम मंडल या पौमान मंडल कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से आपसे प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। ऋग्वेद में कुछ छंदों का भी प्रयोग किया गया है, वैदिक छंद। ठीक है, ऋग्वेद की कुछ वैदिक छंद है, लगभग 20 छंदों का प्रमुखता से प्रयोग किया गया, जिसमें कुछ मुख्य हैं। उन मुख्य छंदों को देखते हैं। गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति, ये क्रम से हैं। तो गायत्री में 24 वर्ण है, उष्णिक में 28, अनुष्टुप में 32, बृहति में 36, पंक्ति में 40, त्रिष्टुप में 44, जगति में 48। आपसे एग्जाम में देकर पूछ लेगा कि गायत्री में कितने छंद हैं मिलाने के लिए, अथवा त्रिष्टुप में कितने छंद हैं मिलाने के लिए। तो क्रम से इसको याद कर लीजिए, गायत्री, उष्णिक, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। और गायत्री में 24 है, तो इसमें क्या करना, गायत्री में +4 जोड़ देना, बस ये बन जाएगा 28। 28 में +4 जोड़ना तो 32 बन जाएगा। फिर 32 में +4 करना 36 बन जाएगा। 36 में +4 करना 40 बन जाएगा। 40 में +4 करना 44 बन जाएगा। 44 में +4 करना 48 बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे चलता रहता है। तो ये इस प्रकार से छंद बनते हैं। ठीक है, बस याद क्या करना है, गा, उ, अनुष्टुप, बृहति, पंक्ति, त्रिष्टुप, जगति। आगे का एक एक अक्षर किसी प्रकार से करके अपने हिसाब से याद कर लीजिएगा, आप लोग तैयारी हो जाएगी। ध्यातव्य बिंदु देखिए लिखा है, वही है, गायत्री आदि छंद को क्रम से लिखकर उसमें 4 जोड़ते चलना है। अगला छंद बनता जाएगा। जैसे गायत्री में 24 वर्ण है, इसमें 4 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा, और 28 वर्ण होते हैं उष्णिक में। शेष में भी इसी प्रकार चलेगा और बनेगा भी। ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ आपसे पूछता है, महत्वपूर्ण शिक्षा ग्रंथ कौन है, तो पाणिनीय शिक्षा इसके महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ऋग्वेद के जो शिक्षा ग्रंथ है, उस शिक्षा ग्रंथ में पाणिनीय शिक्षा है, शैसीय शिक्षा है, शौनक और वशिष्ठ शिक्षा, ये सब आपके ऋग्वेद के शिक्षा ग्रंथ हैं। ठीक है भैया, ऋग्वेदीय देवता के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो ऋग्वेदीय देवता के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, ऋग्वेदीय देवता, आपके ऋग्वेदीय देवता में कहते हैं तिस्र एव देवता इति नैरुक्ता, अग्नि, पृथ्वी स्थान, वायु, इंद्र स्थान व अंतरिक्ष स्थान, सूर्य, दिवस्थान। ये सब निरुक्त की पंक्ति है। कहाँ की पंक्ति है, तो निरुक्त की पंक्ति है। और निरुक्त के रचयिता कौन है, तो आचार्य यास्क। कौन है, आचार्य यास्क निरुक्त के देवता है। इन्होंने देवताओं को 3 भागों में बांटा है। पहला पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और दिवस्थानीय। पृथ्वी स्थानीय देवता में अग्नि महत्वपूर्ण है, अंतरिक्ष स्थानीय में इंद्र या वायु महत्वपूर्ण है, दिव स्थानीय में सूर्य महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आपका पूछता है। मैकडॉनल्ड जी आए हैं। मैकडॉनल्ड जी ने सभी को 8 भाग में बांटा है। ठीक है, कैसे कैसे 8 भाग में बांटा है अभी दिखा रहा हूँ।
ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है भैया। चलिए, इन्होंने 8 भाग में विभक्त किया है, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और दिव स्थानीय। अब पृथ्वी स्थानीय में कौन कौन है, तो नदी है, पृथ्वी, अग्नि है, बृहस्पति है, सोम है। अंतरिक्ष में आपके इंद्र हैं, त्रित हैं, आप्त हैं, अपानपत, मातर, श्वान, अहिर्बुधन, अज, एकपद, रुद्र, मरुतगण, वायु, पर्जन्य, आपा। ये आपके किसमें है, तो ये आपके अंतरिक्ष स्थानीय देवता में है। किसमें है, अंतरिक्ष स्थानीय देवता में। पृथ्वी स्थानीय में आपकी नदियां, पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, सोम और बृहस्पति, इन दो को ध्यान से याद कीजिएगा। नदियां सभी जानते हैं पृथ्वी पर रहती हैं, पृथ्वी और अग्नि भी पृथ्वी पर ही जलती है, इसलिए ये तो 3 पृथ्वी स्थानीय मार देंगे। लेकिन बृहस्पति और सोम में थोड़ा सा समस्या हो जाएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि बृहस्पति और सोम भी पृथ्वी स्थानीय है। अंतरिक्ष में आपकी इंद्र है, महत्वपूर्ण देवता है इंद्र यहाँ के, वायु है, या आपका क्या जाता है, आपा, पर्जन्य, ये सब भी आपकी क्या है, अंतरिक्ष स्थानीय देवता है। ठीक है, अब आपके आते हैं कौन, दिव स्थानीय देवता। दिव स्थानीय देवता में आपके दिव है, वरुण, मित्र, सूर्य। दिव स्थानीय में सूर्य आपके महत्वपूर्ण है और विष्णु देवता महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से ये देखिएगा, वरुण, सूर्य, सवित्र, पूषण, विष्णु। ठीक है, फिर आपके विवस्वत, आदित्यगण, उषस और अश्विनी, ये सब आपके किसमें आते हैं, दिव स्थानीय देवता में ये लोग आते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, ब्राह्मण साहित्य ऋग्वेद का क्या है, ऋग्वेद का ब्राह्मण साहित्य। ठीक है, ब्राह्मण क्या है, शेषे ब्राह्मण शब्द, ये सब बहुत नहीं देखना है, ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं स्वतः से भी। ठीक है, ब्राह्मण शब्द में अड़ प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होता है। ब्राह्मण शब्द ब्रह्म शब्द में अड़ प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होता है। ब्रह्म शब्द 2 अर्थों में वाचक है, मंत्र तथा यज्ञ। इस दृष्टि से ब्राह्मण शब्द का तात्पर्य उन ग्रंथों से है इसमें याज्ञिक दृष्टि से मंत्रों की विनियोग निर्देश पूर्वक व्याख्या की गई है। भट्ट भास्कर ने कहा है, ब्राह्मणानाम कर्मणा तन्मंत्राणाम च व्याख्यान ग्रंथ। ये लाइन आपसे एग्जाम में देके पूछ सकता है, किसने कहा है, भट्ट भास्कर ने। किससे संबंधित है, तो ब्राह्मण ग्रंथ से संबंधित है। वाचस्पति जी आए हैं, वाचस्पति मिश्र ने कहा, ब्राह्मण उन ग्रंथों को कहते हैं जिसमें निर्वचन, मंत्र का विनियोग, अर्थवाद और विधि का वर्णन होता है। नैरोक्त्यम यस्मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम, आगे लाइन आएगी। ठीक है, यहाँ से ये देखिए, प्रतिष्ठानम विविधस्य ब्राह्मणम तदि उच्यते। सबर स्वामी ने क्या कहा, तो कह रहे हैं, सबर स्वामी ने ब्राह्मण ग्रंथ के प्रतिपादन विषयों की संख्या 10 बताई है। एग्जाम में पूछे कि ब्राह्मण ग्रंथ की संख्या कितनी है, या उनका प्रतिपादन कितने उनके संख्या के विषय में क्या है, तो 10 बताई गई। क्या, हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारणा और उपमान, इस प्रकार से करके है। कहाँ से आया है, तो बताया कि सबर स्वामी ने बताया है। देखिए, ये श्लोक आप याद कर लीजिएगा, हेतु, निर्वचन, निंदा, ये सब क्रम से है भैया। क्रम आजकल बहुत पूछा जा रहा है, इसलिए क्रम भी याद करिएगा। हेतु, निर्वचन, निंदा, प्रशंसा, संशय, विधि, प्रक्रिया, पुराकल्प, व्यवधारण, कल्पना, उपमानम दशयते तु विधियो ब्राह्मण स्वयं। मीमांसा सूत्र, सबर भाष्य। ऋग्वेदीय ब्राह्मण। ऋग्वेदीय ब्राह्मण में आपके ऐतरेय ब्राह्मण आते हैं, इसमें 40 अध्याय हैं, और ऐतरेय ब्राह्मण में ही सोमयाग का वर्णन मिलता है। इनके पिता का नाम, पिता क्षम्यताम, ऐतरेय ब्राह्मण के रचयिता कौन है, महिदास ऐतरेय हैं, और महिदास ऐतरेय के पिता कौन है, याज्ञवल्क्य, और माता इतरा है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। इसी ऐतरेय ब्राह्मण में ही आपको क्या क्या मिलता है, इसमें 40 अध्याय है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछ लेगा। ठीक है, जो ऐतरेय ब्राह्मण है उसमें 8 पंचिकाएं हैं, 5 अध्याय की एक पंचिका होती है, 285 कंडिकाएं हैं। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, फिर भी सुनासेप आख्यान ऐतरेय ब्राह्मण में पाया जाता है। चरैवेति गाथा, ये भी ऐतरेय आरण्यक में ही आपको मिलेगा। अब आया सांख्यायन ब्राह्मण या कौशितक ब्राह्मण। इसको सांख्यायन ब्राह्मण या कौशितक ब्राह्मण भी कहा जाता है। ठीक है, इस ब्राह्मण ग्रंथ के ऋषि कौन है, सांख्यायन है, जिन्होंने अपने गुरु का नाम अमर रखने के लिए इसका नाम क्या रख दिया, कौशितक ब्राह्मण भी रख दिया। इसमें अध्यायों की संख्या 30 है, ऐतरेय में 40 थी, इसमें 30 है, संपूर्ण खंड 266 है। चलिए, आरण्यक साहित्य। आरण्यक मतलब जो अरण्य में पढ़ा जाए, अरण्य में हो, उसको क्या कहते हैं, आरण्यक साहित्य कहते हैं।
ऋषियों ने जन शून्य, ये सब देखिएगा, स्वतः पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अरण्य, ये थोड़ा सा इसको क्षमता में इसको देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न नहीं पूछेगा। हाँ, ये लाइन देखिएगा, नवनीतम यथा देते हूँ मलय चंद्रम यथा आरण्यकम च वेदभ्यो औषधेभ्यो मृतम यथा। ये लाइन कहाँ से आई है? महाभारत से संबंधित है। और किसके संबंध में कही गई है? तो आरण्यक के बारे में कही गई है, माने आरण्यक से संबंधित है ये लाइन। ये लाइन देकर के एग्जाम में आपसे पूछ ले तो आप लोग बता दीजिएगा कि आरण्यक से संबंधित है, ठीक है। ये हिंदी इसका पढ़ लीजिएगा। चले भैया, ऋग्वेदीय आरण्यक देख लीजिए। ऋग्वेदीय आरण्यक दो हैं, ऐतरेय आरण्यक, सांख्यायन। सांख्यायन को कौशितक आरण्यक भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ बताया ऐतरेय आरण्यक में 5 भाग हैं, पूछेगा नहीं। सांख्यायन आरण्यक ये सब कुछ पूछेगा नहीं, बस ऐतरेय आरण्यक और सांख्यायन आरण्यक, ये तो ध्यान दीजिएगा कि ऋग्वेद के 2 आरण्यक हैं। और ये पुनः मेरा आगमन हो गया, इसको आप लोग लाइक सब्सक्राइब इत्यादि करते रहिएगा। आज मुझे पता है कि आप लोग कर देते हैं, अच्छे लोग हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषद क्या देखेंगे हम? उपनिषद देखते हैं, ठीक है भैया। उपनिषद, उपनिषद में वेद के 2 विभाग हैं, पहला तो कर्मकांड और दूसरा ज्ञान कांड, ठीक है। इसी ज्ञान कांड को ही क्या कहते हैं? उपनिषद कहते हैं। ज्ञान की विवेचना करने के कारण उपनिषद ज्ञान कांड कहलाते हैं। जो कर्मकांड वाला भाग है ये मीमांसा वाला भाग है, ठीक है। मीमांसा को कर्मकांड में आता है। चलिए ये देखना है, उपनिषद जो है वो उपनिषद उप और नी उपसर्ग पूर्वक सर धातु से कोई प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है, ठीक है। जिसका अर्थ क्या है कि गुरु के समीप निष्ठा पूर्वक बैठना, किसके लिए? तो तत्व ज्ञान के लिए, ठीक है। अर्थात तत्व ज्ञान के लिए गुरु के पास सविनय अथवा निष्ठा पूर्वक बैठना। ये सब जो भी है ये देखिएगा आप लोग, श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य में सर्वोपनिषदो गावा द्रौपदा गोपाल नंदना पार्थो वत्सुदेव भोक्ता, ठीक है। इस प्रकार से कहा गया है। ये लाइन देकर पूछ ले तो उपनिषद से संबंधित है। उपनिषदों की संख्या के बारे में क्या बताया? तो 108 से लेकर 200 तक मानी जाती है। शंकराचार्य जी ने केवल 10 उपनिषदों पर प्रामाणिक भाष्य लिखा है, माना है, ठीक है। वो कौन कौन से हैं इसको हम एक बार आपको दिखा देते हैं। यहाँ लाइन ये मुक्तिको उपनिषद की पंक्ति है, ईसके निकट प्रश्न मुंड मांडोक तेतिरा ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा। ये जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ, इतने पढ़ लीजिएगा तो 80% आप एग्जाम के लिए रेडी हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा इसको भी माना जाता है, प्राचीन माने जाते हैं। चलें आगे। मुक्तिको उपनिषद में किसमें? तो कह रहे हैं मुक्तिक उपनिषद में उपनिषदों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 108 बताई गई है। ध्यातव्य बिंदु है, ध्यातव्य बिंदु देखिएगा कि उपनिषदों की संख्या, ऋग्वेद से संबंधित उपनिषदों की संख्या 10, शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित उपनिषदों की संख्या 19, कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित उपनिषदों की संख्या 32। ये सभी एग्जाम में नहीं आने वाले, लेकिन फिर भी आप लोग इसको देख लीजिएगा। ऋग्वेदीय उपनिषद, ऋग्वेदीय उपनिषद में आपका ऐतरेय और कौशितक आता है, ठीक है। सु अग्रे चलामः, यहाँ से ये पढ़ लीजिएगा, इसमें से कुछ पूछने वाला नहीं है, ठीक है। ऐतरेय उपनिषद में प्रज्ञान ब्रह्म, ये महावाक्य इसी उपनिषद का है। किसका? तो ऐतरेय उपनिषद का है, ठीक है भैया। फिर पुनः आपका कौशितक उपनिषद आता है, कौशितक उपनिषद पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपका कुछ नहीं आने वाला। ये आपका यहीं तक था। हम लोग पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम नमो नमः। इतना जितना हमने बताया इतना आप लोग यदि कॉपी की पेन कलम लेकर के पढ़ते रहेंगे तो इसी में से आपका प्रश्न अवश्य आएगा। इससे बाहर कुछ आने की संभावना नहीं है। नमो नमः।